नमस्कार साथियों। प्राचीन भारतीय इतिहास में हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ा था मौर्य साम्राज्य में। इसके बाद दोस्तों बिंदुसार को पढ़ा था। अब दोस्तों स्टार्ट करने जा रहे हैं हम मौर्य साम्राज्य अशोक को। ठीक है, मौर्य सम्राट अशोक को। ठीक है, जो कि बिंदुसार का पुत्र था। ठीक, अशोक इसका दोस्तों कार्यकाल जो है वह 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व है। हालांकि यह दोस्तों पूर्ण रूप से राजगद्दी पर 269 ईसा पूर्व में बैठा था। ठीक है, इसका जो राज्याभिषेक है वह 269 ईसा पूर्व में हुआ था। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी कि क्रिसमस के जन्म से पहले का समय। ठीक है, बीसी बिफोर क्राइस्ट, इसे हम लोग हिंदी में ईसा पूर्व भी कहते हैं, यानी कि ईसवी से पहले, ईसा पूर्व। सिंहली अनुश्रुति महावंश के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों को हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया और 4 वर्ष तक चले इस उत्तराधिकार युद्ध के पश्चात अशोक ने 269 ईसा पूर्व में विधिवत राज्याभिषेक करवाया। साथियों, जो सिंहली अनुश्रुति है इसे महावंश भी कहते हैं। ये दोस्तों बौद्ध धार्मिक ग्रंथ हैं। इसके अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारा, मतलब कि राज सिंहासन प्राप्त करने के लिए सिंहली अनुश्रुति के अनुसार इसने अपने 99 भाइयों को मारा, यानी कि हत्या की, और उसके बाद सिंहासन प्राप्त किया इसने। यह दोस्तों 4 वर्ष का कार्यकाल है जो कि उत्तराधिकार युद्ध हुआ। ठीक है, 4 वर्ष तक, यानी कि 273 से 269 कितने वर्ष हो गए? 4 वर्ष। 4 वर्षों तक इसने उत्तराधिकार के लिए गृह युद्ध किया। ठीक है, तत्पश्चात यह 269 ईसा पूर्व बीसी में विधिवत राज्याभिषेक करवाकर गद्दी पर बैठा। आगे दोस्तों महाबोधि वंश एवं तारानाथ, ये दोस्तों लामा तारानाथ महाबोधि वंश के अनुसार सत्ता प्राप्ति हेतु अशोक ने गृह युद्ध में अपने भाइयों की हत्या कर दी। महाबोधि एवं तारानाथ के अनुसार साथियों ये कह रहे हैं, इन्होंने लिखा है कि इसने सत्ता प्राप्ति के लिए अपने गृह युद्ध में भाइयों की हत्या कर दी थी। ठीक है, आजीवक मुनि पिंगल वत्स ने अशोक के बारे में कहा था कि यह राज सिंहासन पर बैठेगा। साथियों, जब बिंदुसार का शासन था उस समय जो आजीवक मुनि है पिंगल वत्स, इन्होंने भविष्यवाणी की थी अशोक के बारे में कि यह आगे चलकर राज सिंहासन पर बैठेगा। अशोक को धर्मराज भी कहा गया है। ये दोस्तों नाम है अशोक का, इसे धर्मराज भी कहा गया है। गुर्जरा अभिलेख में स्वयं को राजा अशोक कहा है। ठीक है साथियों, उज्जैनी करमौली भी इसे कहा जाता है। उज्जैनी करमौली, यानी कि ये उज्जैन अवंती का दोस्तों गवर्नर था, इसलिए इसे उज्जैनी करमौली भी कहा जाता है। अशोक की प्रारंभिक जानकारी दिव्यावधान व सिंहली अनुश्रुति से बौद्ध ग्रंथों में अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी धर्मा जनपद कल्याणी, ये चंपा के ब्राह्मण की पुत्री थी। ठीक है, ये क्या लाइन, मतलब ये लाइन क्या कह रही है कि अशोक की जो प्रारंभिक जानकारी है वह दिव्यावधान व सिंहली अनुश्रुति से प्राप्त होती है। और साथियों दिव्यावधान व सिंहली अनुश्रुति से ही बौद्ध ग्रंथों में अशोक की माता का नाम मिलता है। जो दिव्यावधान और सिंहली अनुश्रुति है ये बौद्ध ग्रंथ हैं, इसमें अशोक की माता का भी नाम मिलता है, क्या? सुभद्रांगी या धर्मा या जनपद कल्याणी। ठीक है, ये साथियों चंपा के ब्राह्मण की पुत्री थीं जो कि आजीवक धर्म की अनुयायी थीं। ठीक है, और इनके जो धर्मगुरु थे वह जनसान थे। इनके धर्मगुरु कुलगुरु जनसान थे। तो अशोक की माता का नाम दिव्यावधान व सिंहली अनुश्रुति के अनुसार क्या बताया गया है? सुभद्रांगी धर्मा या जनपद कल्याणी। ठीक है, एक ही नाम है। जिस प्रकार कौटिल्य का विष्णुगुप्त है, ठीक है, द्विजर्षभ है, कई नाम है, इसी प्रकार सुभद्रांगी का धर्मा जनपद कल्याणी। ठीक है, अशोक ने दारा प्रथम या दाराव्यूह, जो दोस्तों ईरानी शासक था जिसने भारत पर, पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण करके ईरानी साम्राज्य की स्थापना की थी, दारा प्रथम, ये वही है दोस्तों, ईरानी हखामनी। ठीक है, अशोक ने दारा प्रथम की भांति देवानाम प्रिय जैसी उपाधियां धारण की। साथियों अब ये समझ में लीजिए कि जो देवानाम प्रिय है ये सर्वप्रथम जो हखामनी वंश था, ईरानी वंश था, उसके शासक दारा प्रथम, दाराव्यूह या कुछ भी, या दाराव्यूह कह लें दोस्तों, उनके द्वारा यह सर्वप्रथम उपाधि धारण की गई थी। ठीक है, कौन सी? देवानाम प्रिय। इसके बाद अशोक ने इस उपाधि को धारण किया। इसके अलावा दोस्तों अशोक के अलावा जो दशरथ हैं, इनके पौत्र यानी कि लड़के का लड़का दशरथ हैं, और श्रीलंका नरेश तिस्स हैं, उन्होंने भी यह उपाधि धारण की थी।
सबसे पहले देवानाम्प्रिय की उपाधि जो है वह अजातशत्रु, जो कि हर्यक वंश का बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, इसे कुणिक भी कहते हैं, इसने धारण की थी। साथियों, जो देवानाम्प्रिय उपाधि है यह सबसे पहले अजातशत्रु ने धारण की थी। इसके बाद दोस्तों बुद्धघोष द्वारा रचित सामंत पासादिका व सुमंगल विलासिनी से एवं आर्य मंजूश्री मूल कल्प से अशोक के जीवन की घटनाएं मिलती हैं। साथियों, यहाँ से लाइन गड़बड़ हो गई। जो सबसे पहले देवानाम्प्रिय की उपाधि है वह अजातशत्रु ने धारण की थी। इसके बाद दोस्तों अशोक ने धारण की, फिर दशरथ ने धारण की, और फिर श्रीलंका नरेश जो तिस्य है इसने यह उपाधि धारण की। समझ गए? देवानाम्प्रिय की उपाधि अजातशत्रु ने की, फिर अशोक ने की, फिर दशरथ ने की उसके पुत्र, और फिर श्रीलंका नरेश तिस्य ने की। ये दूसरी लाइन है साथियों। बुद्धघोष द्वारा रचित, दोस्तों जो बुद्धघोष हैं उनके द्वारा रचित सामंत पासादिका व सुमंगल विलासिनी से, और एक और ग्रंथ है आर्य मंजूश्री मूलकल्प। सामंत पासादिका व सुमंगल विलासिनी ये बुद्धघोष की रचनाएं हैं, और एक और ग्रंथ है आर्य मंजूश्री मूलकल्प। इससे दोस्तों अशोक के जीवन की घटनाओं की जानकारी मिलती है। जो अशोक की प्रारंभिक जीवन था दोस्तों उसके बारे में जानकारी दोस्तों किससे मिलती है? जो बुद्धघोष के ग्रंथ हैं सामंत पासादिका व सुमंगल विलासिनी इससे, और एक ग्रंथ ये कौन सा है दोस्तों? आर्य मंजूश्री मूलकल्प से। इन 3 ग्रंथों से दोस्तों अशोक के जीवन की प्रारंभिक घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। अशोकावधान माला से उपगुप्त द्वारा अशोक को दिए गए धर्मोपदेश की जानकारी मिलती है। जो अशोकावधान है दोस्तों, अशोकावधान माला है जो ये ग्रंथ है दोस्तों, अशोकावधान माला से जो उपगुप्त हैं उनके द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म के बारे में उपदेश दिए गए थे, इस चीज़ की जानकारी मिलती है। ठीक है, उपगुप्त द्वारा अशोक को बौद्ध धर्मोपदेश दिए गए थे, ये अशोकावधान माला में जानकारी मिलती है। राज्याभिषेक से पूर्व अशोक अवंती उज्जैन का गवर्नर था। ये देखिए साथियों, अभी मैंने बताया था आपको उज्जैनी करमौली, ये अवंती उज्जैन का गवर्नर था। ठीक है साथियों, जो कलहण की राजतरंगिणी है दोस्तों, ठीक है, कलहण जम्मू कश्मीर से थे कलहण की राजतरंगिणी है। इसमें साथियों अशोक को वितत्सा झेलम के किनारे, जो अशोक हैं दोस्तों, कलहण की राजतरंगिणी से जानकारी मिलती है कि अशोक के द्वारा जो वितत्सा नदी है, झेलम नदी है, उसके किनारे श्रीनगर की स्थापना की गई थी। साथियों, जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है श्रीनगर, वह राजतरंगिणी से ज्ञात होता है कि अशोक के द्वारा वितत्सा झेलम नदी के किनारे श्रीनगर की स्थापना की गई थी, तथा वह शिव का उपासक था। जो अशोक है यह शिव का उपासक था। कलहण दोस्तों कहते हैं कि कश्मीर का प्रथम मौर्य शासक अशोक था। ठीक है, जो कलहण एक इतिहासकार हैं, रचनाकार हैं। इन्होंने राजतरंगिणी लिखी है दोस्तों। राजतरंगिणी में सबसे पहले अशोक के बारे में कहा गया है कि अशोक ने वितत्सा झेलम नदी के किनारे श्रीनगर की स्थापना की थी, तथा यह शिव का उपासक था। और दोस्तों जो कलहण है राइटर, इनके द्वारा कहा गया है कि कश्मीर का प्रथम जो मौर्य शासक था वह अशोक ही था। ठीक है, कलहण के द्वारा कहा गया है कि कश्मीर का प्रथम शासक जो था, मौर्य शासक, वह अशोक था। ठीक है साथियों, आगे साथियों जो सारनाथ लेख है, सारनाथ लेख के अनुसार जो नेपाल था वह अशोक के साम्राज्य में ही था। ठीक है दोस्तों, जो नेपाल था वह नेपाल के अशोक के साम्राज्य में ही था। सारनाथ लेख के अनुसार अशोक की पुत्री चारुमती ने नेपाल में देवपत्तनम एवं अशोक ने ललितपत्तनम नगर बसाया था। साथियों जो अशोक की पुत्री थी चारुमती, इसके द्वारा दोस्तों नेपाल में देवपतन नामक नगर बसाया गया था। और अशोक के अनुसार दोस्तों नेपाल में ललितपतन नगर बसाया गया था। ठीक है साथियों, याद रखिएगा, चारुमती के अनुसार देवपतन और अशोक के अनुसार ललितपतन नेपाल में बसाया गया नगर था। राज्याभिषेक से संबंधित अशोक ने अपने आप को लघु शिलालेख में बुद्ध शाक्य कहा है। ठीक है साथियों, मोगालीपुत्र तिस्य दोस्तों, जो मोगालीपुत्र तिस्य हैं, इन्होंने साथियों जो बौद्ध संगीति हुई थी, तृतीय बौद्ध संगीति, इसमें अध्यक्षता के रूप में कार्य किया था। और साथियों तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के कार्यकाल में ही हुई थी। ठीक है, तिस्य ने अभिधम्म पिटक के कथा वस्तु की रचना की थी। तीसरी बौद्ध संगीति साथियों कहाँ पर हुई थी? पहली हुई थी राजगृह, दूसरी वैशाली और तीसरी पाटलिपुत्र। ठीक है साथियों, और चौथी
कश्मीर कुंडलवन में। तो यह तीसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी अशोक के समय में पाटलिपुत्र में हुई थी, इसकी अध्यक्षता मोगालीपुत्र तिस्य के द्वारा की गई थी। ठीक है साथियों, और मोगालीपुत्र तिस्य ने अभिधम्म पिटक के कथा वस्तु की रचना की थी। डॉक्टर स्मिथ के द्वारा अशोक द्वारा बौद्ध धर्म की तीर्थ स्थलों की यात्रा, जो डॉक्टर स्मिथ हैं साथियों, इसने कहा है कि अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म की जो तीर्थ यात्रा स्थलों की यात्रा की गई थी अशोक के द्वारा, वे कौन कौन से हैं। प्रथम दोस्तों जो अशोक गए थे, ये दोस्तों सीरीज़ में हैं। प्रथम बार अशोक जो बौद्ध धर्म में तीर्थ स्थल हैं उनकी यात्रा का क्रम है ये अशोक के द्वारा। ठीक है, और ये किसने कहा है, स्मिथ के द्वारा ये कहा गया है। ठीक है, कि अशोक ने कहाँ कहाँ से शुरुआत की थी बौद्ध धर्म की तीर्थ स्थलों की यात्रा की। अशोक सर्वप्रथम लुम्बिनी गया, इसके बाद कपिलवस्तु गया, इसके बाद सारनाथ गया, और इसके बाद श्रावस्ती गया, फिर दोस्तों बोध गया गए, और फिर कुशीनगर। लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती, बोध गया, कुशीनगर। ठीक है साथियों, ये डॉक्टर स्मिथ के द्वारा कहा गया है कि अशोक ने बौद्ध धर्म तीर्थ स्थलों की यात्रा इस प्रकार से की थी। सबसे पहले लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती, बोध गया और कुशीनगर। अशोक ने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, यानी कि दोस्तों राज्याभिषेक इनका हुआ था 269 ईसा पूर्व में। ठीक है साथियों, और इसके 269 के बाद 8वें वर्ष 261, 269 माइनस 8 261, यानी कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया, जिसमें करीब से करीब दोस्तों 1 लाख लोग मारे गए थे। इस युद्ध से पूर्व अशोक चंडाकोश के रूप में विख्यात था। ठीक है, जब कलिंग युद्ध नहीं हुआ था, इससे पहले दोस्तों जो अशोक है वह किस नाम से जाना जाता था, चंडाकोश के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इस युद्ध व परिणामों का वर्णन 13वें शिलालेख में मिलता है। साथियों शिलालेख मैंने आपको पढ़ाए थे कि जो शिलालेख मिले हैं, जैसे प्रथम शिलालेख, द्वितीय शिलालेख, 14 शिलालेख हैं। 13वें शिलालेख में अशोक के युद्ध का वर्णन है, और उस युद्ध में क्या कुछ साथियों परिणाम हुए उसका भी वर्णन 13वें शिलालेख में मिलता है। अशोक ने कलिंग में 2 प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए थे। उत्तरी केंद्र था धौली, जो तोसली नाम से था दोस्तों, और जो दूसरा था वह दक्षिणी केंद्र था जौगड़ समपा के नाम से। ठीक है, उत्तरी केंद्र धौली तोसली के नाम से, दक्षिणी केंद्र जौगड़ समपा के नाम से। जो दोस्तों पिलनी है, पिलनी के अनुसार अशोक ने व्यापारिक कारणों के हेतु, यानी कि व्यापारिक कारण कलिंग पर आक्रमण किया था। ठीक है, जो व्यापारिक कारण थे दोस्तों, इसी कारणवश अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। ये किसका कहना है, जो पिलनी है। ठीक है, पिलनी इतिहासकार हैं, इनके द्वारा कहा गया है। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार उस समय पर कलिंग में नंदराज नामक शासक शासन कर रहा था। जब दोस्तों कलिंग पर आक्रमण हुआ 261 ईसा पूर्व में, तो हाथी गुम्फा अभिलेख में उल्लेख है कि उस समय कोई नंदराज नामक शासक शासन कर रहा था। ठीक है, असम मौर्य साम्राज्य से साथियों बाहर था, असम मौर्य साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। जो कनगनहल्ली कर्नाटक में शिलालेख मिला है साथियों, कनगनहल्ली कर्नाटक में शिलालेख मिला है, इसमें अशोक की पाषाण पर बनी प्रतिमा और नाम के साथ मिली है। ठीक है, जो कनगनहल्ली शिलालेख है कर्नाटक में मिला है साथियों, इससे अशोक की पाषाण पर बनी प्रतिमा, यानी कि एक पत्थर है उस पर अशोक की प्रतिमा बनी हुई है और नाम के साथ मिली है कनगनहल्ली से। साथियों मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको बताया भी था कि जो कनगनहल्ली है, कनगनहल्ली से अशोक का नाम क्या मिला है, रान्यो अशोक मिला है। ठीक है, रान्यो अशोक मिला है। अब साथियों हम लोग कल पढ़ेंगे अशोक का धम्म। धम्म ये दोस्तों पाली भाषा का शब्द है धम्म, जो कि संस्कृत में धर्म होता है। ठीक है साथियों, धम्म, अशोक का धर्म पढ़ेंगे कल हम। ठीक है।